हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलैरिटी, और वो भी किसमें, मैथ्स 2 में। ठीक है, मैथ्स 2 और ज्योमेट्री सेम होता है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे दोनों लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर में जो इसका 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 के पहले यहाँ पे कुछ बेसिक्स वगैरह गिवन है, उसको भी सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि बेसिक्स क्या है। अब जैसे यहाँ पे क्या यहाँ पे गिवन है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, कि ट्रायंगल क्या होता है। देखो, ये ट्रायंगल है जिसके कितने एंगल, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड। ठीक है, कितने एंगल्स के, 3 एंगल्स और 3 साइड से, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऑल एंगल्स है इसका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एरिया के बारे में। तो कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो, अगर मैं ट्रायंगल के यहाँ पे नाम देता हूं ए बी सी, ए बी सी, ये नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, समझो अगर ये जो साइड्स है, ये भी डिफरेंट साइड है, ये भी डिफरेंट साइड है, और ये भी एक डिफरेंट साइड है, तीनों साइड्स अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, और मुझे ना इसका एरिया अगर फाइंड करनी है, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है। ठीक है, कि अगर कोई भी ट्रायंगल का आपको अगर एरिया फाइंड करना है, जो साइड्स अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, तो कैसे करते हैं, बाय हेरोइंस फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, समझो अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके जो साइड्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो अगर समझो किसी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको एंगल फाइंड करनी है, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इसका यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो भी साइड है उसका स्क्वायर। तो ये क्या होता है, अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया फाइंड होता है। ठीक है, समझो अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें अगर एक लाइन है परपेंडिकुलर, कोई भी अगर ट्रायंगल बन रहा हो उसमें अगर कोई भी एक लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, ठीक है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है हाफ इंटू बेस। बेस मतलब क्या, परपेंडिकुलर लाइन जिसके ऊपर आ रही है। समझो क्या, ये मेरा हाथ एक बेस है, तो ये लाइन ऐसा आ रहा है परपेंडिकुलर, तो ये जो आ रही है क्या, ये हाइट होती है, क्या होती है, ये हाइट, और जिसके ऊपर आ रही है ये क्या होगा, बेस। तो इसके लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ये तो यहाँ पे बेसिक्स मैंने बताया कि ट्रायंगल किस टाइप्स के होते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उसके लिए एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। अगर साइड्स डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को यूज करके। अगर ट्रायंगल में कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका एरिया कैसे निकलते हैं, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको यूज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, जिसमें ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा बेसिक्स क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो गाइस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का। ठीक है, मतलब क्या, समझो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर 2 ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और अगर ये समझो ये एक सेकेंड ट्रायंगल यहाँ पे मैंने बना दिया, चलता है टेढ़ा टेढ़ा, समझो इसका नाम ए है, बी है, सी है, ये क्या है, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन ऐसा परपेंडिकुलर है जो कहाँ पर है, डी, और यहाँ से भी एक लाइन परपेंडिकुलर जिसका यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, वो पी क्यू आर
इस, ठीक है। समझो अगर ऐसा दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है और इनका आपको क्या निकाला, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। 90 है, परपेंडिकुलर लाइन मतलब जो हाफ वाला फॉर्मूला बताया वही यूज करेंगे यहाँ पे। क्या होता है वो, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब क्या हो गया, जिसके ऊपर लाइन है BC इंटू कौन है AD अपॉन इसके लिए भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है QR इंटू हाइट क्या है PS। तो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखो यहां पे अगर आप नोटिस करो, ठीक है, समझो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है बेस है, ठीक है, इसमें जो हाफ है रेशियो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे बेस और हाइट के ऊपर। कोई भी दो ट्रायंगल का रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर लाइन अगर है तो उनका रेशियो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेस और हाइट के ऊपर, ठीक है। समझो मैं यहाँ पे अगर तीन यहाँ पे मैं कंडीशन यहाँ पे बता रहा हूं आपको। समझो अगर फर्स्ट, इफ बेस आर इक्वल, अगर समझो बेस दोनों सेम है तो जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, जो अगर बेस सेम है तो जो एरिया होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हाइट के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा AD अपॉन PS। ये हो गया पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन व्हाट, इफ हाइट आर इक्वल, हाइट आर इक्वल सेम, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है फिर एरिया का जो रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो बेस के ऊपर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, देखो ये दोनों हाइट सेम है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो बेस के ऊपर। बेस क्या है यहाँ पे BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। समझो थर्ड कंडीशन, इफ बोथ आर सेम, मतलब हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो जो रेशियो है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो क्या होगा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, रेशियो 1/1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर सेम है, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये थर्ड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन में क्या था, अगर हाइट सेम है तो रेशियो बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर बेस सेम है तो रेशियो हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कुछ दोनों डिफरेंट है तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आया सभी को यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो भी मैं आपको एकदम अच्छे से कराऊंगा, कैसे याद करना है, कैसे चीजों को माइंड में लिख के रखना है, समझ के चलना है, वो एकदम आराम से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो गाइज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या गिवन है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। ये आपको गिवन है और क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल्स, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के टाइम पे टेक्स्ट बुक भी साथ में आपको रखना है, ठीक है। अब दो सॉल्यूशंस कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए।
सबसे पहले यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स की बात हो रही है? 2 ट्रायंगल्स की। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा 2 ट्रायंगल साइड में बनाता हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया ट्रायंगल, और ये भी एक ट्रायंगल हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ क्या? तो ट्रायंगल का भी नाम ले रहा हूँ मैं ABC एंड PQR। अगर मुझे रेशियो निकालना है दोनों ट्रायंगल्स का, तो एक लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए जो हाइट होगा, ये समझो ये D है, और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर जो क्या हो जाएगा ये S, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बी 2 ट्रायंगल्स, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली आप क्या करोगे? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, नहीं करना है वैसे। अगर आप चाहते हो आपको फुल मार्क्स है, तो ज्योमेट्री जिस तरीके से मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूँ, जिस पैटर्न पे मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूँ, आप उसी पैटर्न पे लिखते जाओ, आपका 40 आउट ऑफ 40 भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे? अब देखो B2 ट्रायंगल्स हो गया यहाँ पे। अब दो AD क्या है यहाँ पे? AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PS परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू। अब देखो अगर 2 ट्रायंगल का आप रेशियो निकाल रहे हो, अगर आप उसमें हाफ ऑफ नहीं लिखते तो भी आपका राइट होगा, क्योंकि हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं ताकि फॉर्मूला याद हो, हाफ इंटू बेस, बेस इज व्हाट? BC इंटू AD अपॉन हाफ इंटू BC, BC नहीं QR, क्योंकि PQR में ना बेस क्या है QR, हाइट क्या है PS, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया। BC की वैल्यू देखो, हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखा क्या? नहीं। तो अगर हम लोग ये ट्रायंगल्स में देखते हैं तो ये कितना है? ये 9 है, ठीक है। और हाइट कितना इसका गिवन है? 5, ठीक है। और अगर इस ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना, बेस कितना है? 10 है, और हाइट कितना है? 6 ये गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग चाहे ना तो साइड में वैल्यूज को लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने बताया। इसके बाद में आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, ठीक है, कि व्हाट BC इक्वल टू 9, AD इक्वल टू 5, PS इक्वल टू 6 एंड QR इक्वल टू 10, ऐसा आप लिख सकते हो। देन वी हैव करके आपको ये पूरा लिखना चाहिए, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी है? 9, सो 9, AD इज व्हाट? 5 अपॉन QR कितनी वैल्यू कितनी है? 10 इंटू PS कितना है? 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कितना ऊपर कितना बचा यहाँ पे? 3, और 2 2 जा 4, ऊपर कितना बचा? 3, नीचे 2 2 जा 4 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये कितना है? 3/4। लेकिन हमको क्या बोला है? इनका रेशियो बताओ, रेशियो। और रेशियो हमेशा ना इस फॉर्मेट में लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर आपने यहां तक लिखा वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एकदम अगर परफेक्ट लिखना है तो रेशियो के फॉर्मेट में करके लिखो, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 3:4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन भले 2 मार्क्स के लिए आता है, छोटा आता है, लेकिन ऐसे लिखना है कि अगर हमारा 30 के ऊपर जा रहा है, 35 के ऊपर जा रहा है, एग्जामिनर हमारा एक भी मार्क्स ना कट कर सके, ठीक है। समझ में आया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में गिवन इन दिस फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू आल्सो AB, ठीक है। मतलब दो यहाँ पे जो हाइट है ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, सेम बेस के ऊपर। तो समझो अगर मुझे इनका जो रेशियो यहाँ पे एरिया का जो रेशियो यहाँ पे निकालना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर दो ट्रायंगल्स के बीच में अगर बेस सेम है, इक्वल है, तो रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हाइट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हाइट के ऊपर। तो यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे वैल्यूज भी यहाँ पे गिवन है, BC की 4 वैल्यूज है, AD की यहाँ पे 8 वैल्यूज गिवन, ठीक है। समझ में आया? अब इसको करना कैसे है समझो, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। लेट यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है। जो यहाँ पे ये लिख दो BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB। हमेशा ज्योमेट्री में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको गिवन लिख के स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। गिवन से ही मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये हो गया BC इक्वल टू 4 एंड AD इक्वल टू 8, ठीक है। ये हो गया। आगे इसके बाद क्या लिखो, वी हैव, ठीक है, या गिवन लिख दो तो भी चलेगा। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू, अब देखो अगर बेस सेम है तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हाइट के ऊपर। किसके ऊपर, हाइट के ऊपर। तो ABC में हाइट क्या है, BC, तो ये क्या लिखेगा यहाँ पे BC अपॉन इसके ऊपर इसका हाइट क्या हो जाएगा, AD, तो BC अपॉन AD। यहां साइड में क्या लिखना है, बेस आर सेम, बेस आर सेम, या बोथ ट्रायंगल हैव, बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस, बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस, ठीक है। अब देखो BC कितना है 4, AD कितना है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 1/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, कितना है ये 1/2। अब इसको हम लोग रेशियो में करके लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है तो बस उसकी वैल्यूज। अगर रेशियोज में बना के लिखना आप लिख सकते हो, चलेगा, रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ तक किया तो भी राइट है। ये होता है एकदम सिस्टमैटिक तरीका कि क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए। ज्योमेट्री में अगर आप कर रहे हो, सिमिलरिटी कर रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हो, सर्कल्स कर रहे हो, ठीक है, या मेंसुरेशन कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी अगर आप कर रहे हो, तो सबसे पहले जो भी गिवन फंक्शंस है, आपको गिवन जो वैल्यूज हैं, जो आपको गिवन है, पहले आपको उसको लिखना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डन। तो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या गिवन है कि इन दिस फिगर PS इज परपेंडिकुलर टू RQ एंड QT इज परपेंडिकुलर टू PR। मतलब देखो इसमें जो PS है क्या होगा, एक बेस, सॉरी हाइट, तो RQ क्या है, बेस। अगर QT हाइट है तो ये PR क्या हो गया यहाँ पे, बेस। और यहाँ पे 3 वैल्यूज गिवन है, 4th वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल है, चाहो तो आप खुद से भी एक बार ट्राई यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो तो एक ही ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, ट्रायंगल PQR, सिर्फ एक ही ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या है, कौन सा परपेंडिकुलर, PS परपेंडिकुलर टू RQ एंड QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है। इसको यहां पे लिख दिया। अब देखो अगर मैं इन ट्रायंगल के अगर मैं रेशियो निकालता हूं, ठीक है,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर आप देखो, ठीक है, क्या होगा, हाफ इंटू बेस। अगर आप पी एस लेते हो, हाइट है, तो आर क्यू बेस है, तो आर क्यू इंटू पी एस। लेकिन अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के अंदर दो बेस है, दो हाइट है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा, पी आर, इंटू हाइट क्या होगी, क्यू टी, ठीक है। तो दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो, क्या बचेगा, 1 इक्वल टू हाफ ऑफ भी कैंसिल हो गया। अब देखो आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू पी एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 अपॉन पी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12 इंटू क्यू टी। अब देखो इसका पूरा मल्टीप्लाई 1 से करो, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी इस पूरे को इधर लेके आओ, ठीक है, या फिर सिर्फ क्यू टी फाइंड करना है, सिर्फ क्यू टी यहाँ लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू टी इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो जो पूरा कैंसिल हो, कितना बचा यहाँ पे, 3। तो क्यूटी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3। अगर ये नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइज करो वापस से, वो मैंने कैसे क्या पे कैंसिल किया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्यूटी यहाँ पे कितना आ गया, सिर्फ 3। क्या फाइंड करना था मुझे, क्यूटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्यूटी मैंने कितना है, 3। इसमें कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ गिवन है क्या, नहीं, तो यूनिट कुछ लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन बहुत ईजी है 1.1 में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे के भी जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, डन। तो गाइस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया, नहीं करना है, बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल्स में देखो तो उसमें जो हाइट और जो बेस है वो इक्वल है, तो उनका रेशियो क्या होगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ये यहाँ पे आपको फिगर गिवन है, फिगर में आपको जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, वो बी सी के ऊपर, ठीक है, और ए डी किसके ऊपर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए डी बी सी के ऊपर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे चीजें गिवन है, और यहाँ पे 4 सब क्वेश्चंस गिवन है इसके अंदर, जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला अगर आप देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस। सबसे पहले ना पी क्यू में देखो, पी क्यू बी, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। अगर इस पूरे ट्रायंगल में देखो ये 90 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, किसके ऊपर बन रहा है, बी क्यू के ऊपर, तो ये बेस, तो बी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन 1/2 पी बी सी, ये पूरा ट्रायंगल। इसमें देखो ये जो क्या बन रहा है, हाइट क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है, पूरा बी सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा बी सी। अब देखो सेम सेम यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, पी क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, बी क्यू अपॉन बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, ये हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दो पी बी सी का तो हमने निकाला यहाँ पे, क्या है वो, हाफ इंटू बी सी इंटू पी क्यू अपॉन, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में अगर आप देखो तो ए से लाइन परपेंडिकुलर किस पर, एडी पे, तो ये क्या होगी, हाइट हो जाएगी, हाइट यहाँ पे क्या होगी, एडी, हाफ ऐसे रहेगा। लेकिन ये जो एडी है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो बीसी के ऊपर, तो बीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बेस, BC यहां पर क्या हो जाएगा, बेस। तो सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचा, PQ अपॉन AD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, PQ अपॉन AD। ठीक है, देखो 1 और 2 हो गया यहाँ पे। अब देखो थर्ड वाला करते हैं, सेम जैसे बता रहे वैसे खाली करते जाओ। ठीक है, क्या हाइट सेम है, बेस सेम है, नहीं आ रहा है ना, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला पुट करो, कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, आंसर हमेशा राइट आएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब देखो ABC का तो तुमने निकाला यहाँ पे हाफ इंटू, तो ABC डिनोमिनेटर में हाफ इंटू BC इंटू AD अपॉन, अब ADC देखो, ADC में जो AD परपेंडिकुलर तो ये हाइट हो जाएगा किसके ऊपर, DC के ऊपर, तो हाफ इंटू DC इंटू AD है ना, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, वो DC के ऊपर है ना, सिर्फ इतने ट्रायंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, AD कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, BC अपॉन DC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये भी हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, PQC। ठीक है, ये देखो ये हाफ इंटू ADC का यहाँ पे तुमने निकाला ही है, DC इंटू AD अपॉन, अब देखो PQC में देखो P, देखो ये पूरा ट्रायंगल है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, और ये पूरा ट्रायंगल खाली देखो। ठीक है, PQ क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो हाइट हो गया वो किसके ऊपर है, वो QC के ऊपर है पूरा, तो वो बेस हो जाएगा। तो हाफ इंटू QC इंटू PQ। अब दो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, और भी कुछ सेम दिख रहा है इसमें, नहीं, तो बाकी जैसे वैसे लिखो DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये भी हमारा यहाँ पे सम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्योमेट्री वो ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, एक बार करने पे नहीं आता है। आप जितना समझ के और प्रैक्टिस से आप क्वेश्चन करोगे, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन उतना टाइम्स के लिए आपको रिमेंबर रहेगा, आप भूलोगे नहीं, और आप बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे से मार्क्स कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं उसका आप प्रैक्टिस करो, और जो भी मैं एक दो क्वेश्चन नहीं करता हूँ आप उसमें अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा ट्राई करो सोचने के लिए कैसे क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए शॉर्ट ले लो इसका, डन। तो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारा इस पार्ट, जो हमारा पार्ट 1 है, इसको हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आगे जो इसमें BPD थ्योरम है, ठीक है, और भी जो थ्योरम्स इसके अंदर है, वो सारे थ्योरम्स हम लोग करेंगे, फिर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और थ्योरम मैं आपको इस ऐसे तरीके से कराऊंगा और याद भी करवाऊंगा कि थ्योरम कैसे याद किया जाता है, समझ के, वो भी याद करना है लेकिन समझ के कि हाँ ये मेरा डन, बाकी चीज़ आपको खुद से बना के लिखनी होती है। ठीक है, समझ में आया ये? तो गाइज इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।